तो 10 वेबसाइट में ना पोस्ट करते हैं भाई। जहाँ एक वेबसाइट से 1 लाख रुपया आ रहा है तो 10 वेबसाइट से 10 लाख आ गया। इसी तरह हम कई सारे वेबसाइट कर देंगे और हर वेबसाइट पे एक बंदा बैठा देंगे, सिर्फ उसका काम पोस्ट करने का रहेगा। बस हर वेबसाइट से 1 लाख आएगा, लो भाई 20,000 आपको दे रहा हूँ, बंदा भी खुश, मैं भी खुश। यानी कि आप किसी भी टॉपिक पे काम करें, ट्रेंडिंग हो या ना हो, सारे आर्टिकल आपके डिस्कवर में जाएंगे भाई, अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो। टॉपिक जो है ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, अगर एजुकेशन है, जो भी है XYZ। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता भाई। तो जो मेथड मैंने बताया आपको, अगर आप ये फॉलो करते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत कम टाइम में डिस्कवर पे जाएंगे। और जब डिस्कवर से जाएंगे ना, तो आपको डिस्कवर से कोई निकाल नहीं सकता भाई। कि जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इस समय मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो हमारे आर्टिकल हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे ही इसको हम क्या है रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आइकन आ जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को दोस्तों देखना, वरना कहीं भी अगर आप कुछ भी मिस्टेक किए तो ये वेबसाइट आपकी बंद हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास यानी कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन में बहुत ही कम होता है जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती हैं, ठीक है, कोई भी यानी एजुकेशन नहीं, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, सब पे आप डिस्कवर में ले जा सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्कवर में जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है हम शेयरिंग से जा सकते हैं, और दूसरा होता है कि हम बिना शेयर किए हुए भी डिस्कवर पे जा सकते हैं। तो जो मेरा तरीका है काम करने का वो ये है कि हम बिना शेयर किए हुए जाते हैं। जैसे कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम लोग काम करते हैं और डायरेक्ट जो है डिस्कवर पे हमारी आर्टिकल चले जाते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हो तो आपके जो आर्टिकल होते हैं वो डिस्कवर में डायरेक्ट जाते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई ग्रुप है 10-50 लोग को शेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि जब भी कोई बंदा एक नया होता है ना, देखिए अगर आज आपने वेबसाइट बनाई तो कोई जरूरी नहीं है कि आज से ही आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, क्योंकि अब डायरेक्ट आप डिस्कवर के लिए काम भी नहीं कर सकते कि मतलब आज डोमेन खरीदा और डायरेक्ट डिस्कवर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है इसका प्रोसेस ये होता है कि या तो आपको आपकी वेबसाइट पे जो है सर्च से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपके पास ये तो कि कोई ऑडियंस हो, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो ये 2 तरीके होने चाहिए। तो कहने का मतलब जिस पे मैं काम करता हूँ वो ट्रेंडिंग है। अगर आप ट्रेंडिंग पे काम नहीं करना चाह रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए। आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उसमें आप डायरेक्ट यानी कि आपके पास एक ऑडियंस होगी, और जब भी आप आर्टिकल शेयर करेंगे ना वहाँ पे, तो जब भी आप आर्टिकल वहाँ पे शेयर करेंगे, यह समझ लीजिए कि जैसे ही अगर आपके पास 1000 का मतलब ऑडियंस बन गया, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे 1000 का बन गया, तो जरूरी नहीं है कि 1000 पे ही आपका डिस्कवर जो है चालू हो जाए काम होना, यानी ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब आपके पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगे ना वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक देना है, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक कोड भी है जो कि मैं अभी वेबसाइट में ऐड करने वाला हूँ लाइव, यानी आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से कहाँ पे ऐड करना है और किस तरह से लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिकल जानने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, वरना हो सकता है कि आपकी वेबसाइट भी बंद हो सकती है। वो कैसे? अगर आप गलत जगह पे कोड पेस्ट कर दिए या फिर उसमें से कुछ भी कोड हट गया, डिलीट कर दिया आपने गलती से भी, तो ये समझ लो आपकी वेबसाइट बंद हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग को सही से देखना है ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, स्किप नहीं करना है इसको, ठीक है। मैं बात करने वाला था 2 तरीके, तो जो अभी तक मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि डिस्कवर से जो कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक काम करके डायरेक्ट काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास यानी कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन में बहुत ही कम होता है जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती हैं, ठीक है, कोई भी यानी एजुकेशन नहीं, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, सब पे आप डिस्कवर में ले जा सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके पास एक ऑडियंस होगी, जब भी लोग वहाँ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का जो भी आपका जो ट्रैफिक होता है ना वो डायरेक्ट में काउंट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो डिस्कवर का ट्रैफिक होता है वो भी डायरेक्ट में ही काउंट होता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये फायदा ये होता है कि गूगल को ये लगता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है लोग डायरेक्ट में आ रहे हैं, तो यानी कि डिस्कवर का और व्हाट्सएप का जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोनों का ट्रैफिक का, वो सेम ही होता है। वो सोशल में काउंट नहीं होता है, सोशल में हमारा फेसबुक का काउंट होता है, ठीक है।
तो चलिए हम जानते हैं इसका जो है प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, हमें अपना जो है वेबसाइट ओपन कर लेना है, ठीक है। अपने एडमिन पैनल में आ जाना है। तो सबसे पहले आपको WP एडमिन ओपन कर लेना है और यहाँ पे आना है। उसके पहले आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे आना है, शैलेंद्र मौर्य करके है। तो सबसे पहले वेबसाइट मेरी ओपन कर लेनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना है। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये टाइम थोड़ा मांगता है, यानी 20 सेकंड ये लेगा कि आप 20 सेकंड के बाद ही इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो कुछ चीज़ें जो लिखी हुई है हिंदी में आर्टिकल, तब तक आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप इसको पढ़ लो तब तक ये हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही टाइम खत्म होगा, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड का आएगा, हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा जो है गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कोड होता है इसको हमें यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से सीधा क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड होने लगा है। उसके बाद अब हमें आ जाना है जो है थीम एडिटर में, ठीक है। तो अपीयरेंस में जाएंगे और थीम फाइल एडिटर, ध्यान से इस वीडियो को दोस्तों देखना, वरना कहीं भी अगर आप कुछ भी मिस्टेक किए तो ये वेबसाइट आपकी बंद हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को कहीं इसकी मत करना, अच्छे से देखना, ठीक है। तो थीम फाइल एडिटर पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आएंगे, आपको थीम है वो थीम सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ऑटोमेटिक बाय द वे ऑटोमेटिक आपकी जो थीम होगी वो सिलेक्टेड हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं आ रही तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फूटर पे आना है, ठीक है। कहीं कुछ नहीं करना, फूटर पे डायरेक्ट चला जाना है। तो नीचे फूटर के सबसे नीचे जब आएंगे आप, तो यहाँ पे एक बॉडी क्लोज करके एक ऑप्शन होगा, ठीक है। एक क्लोजिंग टैग होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो मैंने स्क्रिप्ट डाउनलोड करी थी इसको ओपन कर लेना है। सेम कुछ भी नहीं करना है और जैसे ही यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको Ctrl+C करेंगे, यानी इसको हमें कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट ओपन करना है और ध्यान से देखना कहीं ऊपर नीचे कुछ भी कोड होना नहीं चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करना है ऊपर को और यहाँ पे एक हैज का ऑप्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज, ठीक है। तो ये जो हैज लिखा हुआ है यहाँ पे अपने जो है टेलीग्राम, अगर आपको टेलीग्राम का लिंक देना है तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि व्हाट्सअप डालिए। आप एक नया नंबर खरीदिए। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक डालते हैं तो इससे क्या होगा कि देखिए, काफ़ी लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं ना व्हाट्सअप यूज करते हैं, टेलीग्राम जो है बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि व्हाट्सअप यूज करिए, क्योंकि व्हाट्सअप पे लोग एक्टिव भी रहते हैं। तो जब भी हम कोई पोस्ट डालेंगे ना तो लोग व्हाट्सअप पहले ओपन करते हैं। कोई भी बंदा अगर आप देख लीजिए जिसके पास फोन है, व्हाट्सअप जरूर है, टेलीग्राम हो या ना हो, लेकिन व्हाट्सअप जरूर से उसके पास होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोशिश ये करना है कि व्हाट्सअप ग्रुप का ही जो है लिंक डालना है और आपको एक नया नंबर लेना है, अपना पर्सनल नंबर से ग्रुप नहीं बनाना है, वरना बहुत सारी कॉल आपको आएंगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्या करना है, आपको लिंक डाल देना है। हैज को ये जो हैज लिखा हुआ है ये हटा देना है, ठीक है। इसको हटा देना है और यहाँ पे अपना लिंक डाल देना है और उसको सेव कर देना है। तो मैं आपको सिर्फ डेमो के पर्पज से दिखा दे रहा हूँ, आप अपना लिंक यहाँ पे डाल लेना है। जैसे यहाँ पे अभी देखिए, अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है कि इसको जैसे ही हम अपडेट करेंगे, जो मैंने कोड अभी पेस्ट किया था और यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो जैसे ही इसको हम क्या है रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आइकन आ जाएगा। ये जो मैं कोड दे रहा हूँ ये फ्री है, बहुत छोटा कोड है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत ही छोटा कोड है, यानी कि हमारा स्पीड का भी लोचा यहाँ पे नहीं है। यानी कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट की स्पीड जो है कम होने लगती है, बट यहाँ पे देख रहे हो ना बहुत ही कम कोड है यार। देखो ये बहुत ही कोड कम है, लेकिन जो आप प्लगइन यूज करते हो ना वहाँ पे कोड बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वो पेड होता है। यानी कि आपका जो है शायद $100 या फिर मुझे याद नहीं है कितने का है, फिर भी जो भी हो उसका चार्ज लगता है। तो आपको खरीदना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तब आपको ये मिलेगा और काम आपका यही करेगा, ठीक है। काम सेम ही रहेगा और ये आपका ज़िंदगी भर काम देने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट किया यहाँ पे आ गया। अब जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो यहाँ हालांकि मेरी वेबसाइट ही आ रही, आपकी यहाँ पे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा और बंदा कोई भी ज्वाइन कर लेगा। आपके पास एक ऑडियंस बन जाएगी। आपको जितना ज़्यादा ऑडियंस हो सके बनाते रहना है। हाँ, मैं बता देता हूँ ग्रुप बनाना कैसे आपको, ठीक है। जैसे कि 1000 लोग शायद एक ग्रुप में ऐड होते हैं, ठीक है।
तो 1000 लोग जैसे ही ऐड हो जाते हैं तो आपको दूसरा ग्रुप बनाना है। जैसे कि अगर मान लो कि तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको कई सारे ग्रुप बनाने हैं। जैसे एक ग्रुप फुल हो जाएगा 1000 का तो आपको दूसरा बनाना है, दूसरे में फिर 1000 लोग ऐड करेंगे, फिर तीसरा बनाना है। नाम रखना है शैलेंद्र, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपनी साइड का, शैलेंद्र न्यूज़ 1, शैलेंद्र न्यूज़ 2 और शैलेंद्र न्यूज़ 3। तो इसी तरह आप करके जितने भी आप ग्रुप बनाते जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप बना लेने हैं। तो एक टाइम आएगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा ना डिस्कवर से, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑडियंस अपना ये जो लिंक है जो मैंने बताया प्रोसेस, आपको ये कर लेना है और एक अच्छा सा बहुत सारा ऑडियंस बना लेना है। तो जब भी आप आर्टिकल शेयर करोगे ना, वहाँ पे 1000 लोग भी अगर आपके पास एक आर्टिकल पे आ गए ना, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख का ऑडियंस हो गया, ठीक है, जब भी आपका ट्रैफिक आएगा डिस्कवर से तो 1 लाख का ऑडियंस देखी जाएगी ट्रैफिक, ठीक है, तब वो डाउन होती है। तो जब भी डाउन होगा तो आपके पास एक ऑडियंस होगा, तो यानी कि आपका जो है मतलब कि लाइफ टाइम आप डिस्कवर में काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप लोग के लिए कि जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं भाई, वो पूरा का पूरा गांव कर रहा है जो है इस पे काम डिस्कवर पे, ठीक है। तो वो लोग जो काम कर रहे हैं ना, सेम जो मैंने बताया ना, ऐसे ही वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये तरीका है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता भाई। तो जो मेथड मैंने बताया आपको, अगर आप ये फॉलो करते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत कम टाइम में डिस्कवर पे जाएंगे। और जब डिस्कवर से जाएंगे ना, तो आपको डिस्कवर से कोई निकाल नहीं सकता भाई, क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, और जिसके पास ऑडियंस है समझ लो उसी का काम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको, तभी चीज़ें काम करने वाली हैं। तो ये हो गया हमारा कि हमें जो है एक, अब यहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, तो कोई जरूरी नहीं है कि, एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, ये जो स्क्रिप्ट में दे रहा हूँ ये इसी पे काम करने वाला है, जो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। थीम जो कवर न्यूज़ थीम है इसी पे ये काम करेगा, क्योंकि इसकी जो CSS है ना, ये ऑलरेडी इसके पास है, इस थीम के पास। हो सकता है आप जो थीम यूज़ कर रहे हैं उसमें ना हो, तो वो आपको देखना होगा कि काम कर रहा है आपके में या नहीं काम कर रहा है। तो आपको कई सारे थीम चेंज कर लेने हैं। अगर आपकी थीम में काम कर रहा है तो ये स्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं काम कर रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, उसका भी मैं एक अलग से भी बताऊंगा कि आप CSS भी दे दूंगा। तो उम्मीद है यही कि काम कर जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही वाला थीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वेबसाइट में मैं अभी आप प्रोजेक्ट के नाम से बना रखा हूँ, जो भी चीज़ें अगर कोडिंग से रिलेटेड आएंगी आप लोगों के लिए, जो पेड होंगी ना वो फ्री में दे देंगे। प्रोजेक्ट में आप आएंगे, अभी मैंने सिर्फ एक ही इसमें डाला हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता। तो जब भी आएगा जो भी प्रोजेक्ट मैं लाऊंगा ना, यहीं पे दे दूंगा, यहीं से आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था कोई चीज़ पेड में लाने वाला नहीं हूँ, और इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें और हैं जो डिस्कवर के लिए, कि जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इस समय मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो हमारे आर्टिकल हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का जो इशू है ना भाई, वो चल ही रहा है, वो आप ही के साथ नहीं है, वो सभी के साथ में होता है। जैसे कि मेरे साथ में भी आया था कि लगभग 4 से 5 दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे एक भी पोस्ट जो है इंडेक्स नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो इंडेक्स नहीं हो रहे थे, तो ट्रैफिक मेरा जो आ रहा था पिछला जो पीछे वाले आर्टिकल थे उस पर आ रहा था, बट कुछ टाइम बाद जो है ना मेरे सारे फिक्स हो गए। तो जब भी मैं आर्टिकल जो है डालता हूँ ना इंडेक्स के लिए, वो इंस्टेंट इंडेक्स हो जाते हैं भाई। मतलब कि 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा हर आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। जिस पे आप कंटिन्यू काम करते हैं, जैसे कि मेरा काम करने जो तरीका मैंने आपको बताया था कि 12 आर्टिकल में डालता हूँ, तो हर घंटे पे जाते हैं, तो मेरा टाइमिंग फिक्स होता है भाई, इस टाइम पे जाएगा तो जाएगा। तो आपको भी एक टाइम फिक्स करना है, जब आप उस टाइम पे डालेंगे ना आर्टिकल, तो आपके आर्टिकल इंडेक्स हो जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि गूगल के कुछ अपडेट्स आते हैं, तो गूगल जो है आपकी साइट को चेक करता है कि क्या है क्या नहीं है। तो उस टाइम में हो सकता है कि आपकी जो इश्यूज हैं वो आए, इंडेक्सिंग में इशू आए, बट आपको काम नहीं बंद करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अगर आपका जो है इंडेक्स नहीं हो रहा तो आपको काम बंद कर देना है, ठीक है। काम बंद होना नहीं चाहिए। और काफ़ी ऐसा होता है कि जब आपके जो आर्टिकल है ना वो इंडेक्स हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि गूगल पे नहीं दिखाते हैं, बट वो इंडेक्स हो जाते हैं। तो आपको काम करते रहना है। और दूसरी चीज़, जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो प्लगइन होता है ना, अगर आपने उसको कर रखा है तो आपको एक्स्ट्रा, यानी कि सर्च कंसोल में जाके आपको फिर से वो सबमिट करने की जरूरत नहीं है। URL ऑटोमेटिक सब कुछ वो कर लेता है, वो जो API होता है ना वो सब कुछ कर लेता है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना अलग से, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और कुछ चीज़ें थी जो कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, वो ये हैं। और कुछ क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, बहुत छोटा वीडियो जाएगा, बट जो भी जाएगा देख लेंगे, ठीक है।
और काफ़ी लोगों ने किया कि भाई ब्लॉगर की साइट भी जाती है क्या डिस्कवर में, तो ब्लॉगर की भी साइट जाती है डिस्कवर में भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी साइट जाती है डिस्कवर में। आप काम करेंगे अच्छे से तो जाएंगी। ट्रेंडिंग टॉपिक पे करेंगे तो आपको ज़्यादा शेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके टॉपिक जो है ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, अगर एजुकेशन है, जो भी है XYZ, अगर आप उस पर काम करते हैं तो भाई ये ऑडियंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑडियंस हो जाती है तो हर आर्टिकल डिस्कवर में जाएगा। यानी कि आप किसी भी टॉपिक पे काम करें, ट्रेंडिंग हो या ना हो, सारे आर्टिकल आपके डिस्कवर में जाएंगे भाई, अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो। क्योंकि जब पूरा गांव कर रहा है इस मेथड पे, आप क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं यार डिस्कवर में काम, क्योंकि भाई डिस्कवर बहुत बड़ा है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट दो ना, डिस्कवर जो है ना कंटेंट का बहुत ज़्यादा भूखा होता है, जितना ज़्यादा कंटेंट दोगे वो लेता रहेगा, ठीक है। तो आप कंटेंट दो, अच्छा से अच्छा कंटेंट दो। और रही बात आर्टिकल लिखने वाली, तो एक अगर आप लोग कहेंगे तो जो कंटेंट राइटर हैं एक लोग, मैं उनसे बात करूंगा, एक कंटेंट राइटर है मेरे संपर्क में जो कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। अगर आप लोग को इस पर वीडियो चाहिए कि मतलब लाइव कैसे आर्टिकल लिखने हैं और कहाँ से कंटेंट उठाना है, मान लो कि किसी भी वेबसाइट पे हम गए और कंटेंट एक उठा लिया, ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल ले लिया, और उस आर्टिकल को लिखना कैसे, यानी नए लोगों के लिए जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं, अगर वो लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस बंदे को लाऊंगा लाइव और दोनों लोग आपस में डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो बताएगा कि किस तरह से जो है आर्टिकल लिखा जाता है। हम एक परफेक्ट आर्टिकल जो होता है, जैसे कि कोई भी आर्टिकल हो उसको रीराइट कैसे करना है, वो बंदा आएगा लाइव बताएगा सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है, और इसी बात पे एक लाइक भी बन जाए दोस्तों, क्योंकि यार काफ़ी चीज़ें मैं ला रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता भाई। ये तो सभी बताता है कि भाई आर्टिकल लिखने हैं, लेकिन लिखने कैसे हैं, कहाँ से लिखने हैं, ये सब कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लाने वाला हूँ कि वो बंदा लाइव आपको बताएगा कि कंटेंट उठाना कैसे है और किस तरह से उसको रीराइट करना है कि लोगों को पता भी नहीं चले कंटेंट उठाया कहाँ से गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं एक वीडियो में, अच्छा वीडियो आएगा। लेकिन अगर इस टॉपिक पे जो मैं बोला हूँ ना कि भाई आर्टिकल कैसे लिखें, इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तब ये वीडियो बनेगी। कम आएंगे तो एक दो लोगों के लिए नहीं बन पाएगी, क्योंकि यार जब ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वीडियो बने वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं तब ये वीडियो आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए ये जो थीम थी ना, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक आता है रीलोडर करके, घूमता रहता है। तो ये चीज़ें मैंने बताई नहीं थी पिछली वीडियो में जब मैं कोर्स बनाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आना है, इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है ना इस थीम की वो इम्प्रूव हो जाएगी। वो जो घूमता रहता है ना रीलोडर, वो स्पीड उसमें जो है ना बहुत स्लो हो जाती है। इस चीज़ को मैं बताने के लिए भूल गया था। कोई नहीं, अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और चलते हैं हम अपीयरेंस में आएंगे और यहाँ पे आएंगे कस्टमाइजेशन पे, ठीक है। तो जैसे ही कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करना है आपको, और तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आएगा थीम ऑप्शन का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा प्री लोडर ऑप्शन। ये लोग सभी लोग बंद कर देंगे, ठीक है। इसको किसी को ऑन नहीं करना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और इस थीम को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमें, जैसे कि इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ, आप लोग के केस में ऑन होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपके कैसे दिख रहा होगा। जैसे ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये टाइम ले रहा है स्पीड में, और जब भी पोस्ट ओपन होगा कोई ना उसमें टाइम भी लगेगा। तो इसको आपको बंद करना है, यहाँ से ये आपका ऑन होगा, आपको यहाँ से इसको बंद कर देना है, ठीक है। जैसे बंद करेंगे यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है और यहाँ पे आना है, फिर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। अब ये कोई भी बंदा आएगा भाई ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि कोई भी आर्टिकल ओपन करेगा ना, अगर मैं आ जाता हूँ इसमें मोबाइल वे में और यहाँ पे ओपन करता हूँ, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी बंदा कोई नीचे आएगा ना, यहाँ पे देखिए आर्टिकल पढ़ता रहेगा और ये रहेगा, यानी कि कोई, अब ये समझ लो अगर 100 लोग आ रहे हैं ना तो उसमें से समझ लो कि आधे यानी 50 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पे ही दिख रहा है भाई। अगर नीचे होगा तो बहुत लोग आते हैं, हो सकता है नीचे आए ही ना, कभी कभी वो लोग बिजी हो जाते हैं। जैसे कि कोई काम अचानक पड़ गई तो बंद कर दिया बंदे ने, आर्टिकल मतलब क्लोज कर दिया, तो वो क्या करेगा, अगर ये व्हाट्सअप ग्रुप रहेगा यहाँ पे आएगा, टाक से क्लिक करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। अब उसके लिए जब भी कोई न्यूज़ आएगी वो उसको अपडेट मिलती रहेगी व्हाट्सएप पे, और उसका भी फायदा होता रहेगा और आपका भी फायदा होता रहेगा, यानी कि यहाँ पे दोनों का फायदा होता है। अगर कोई बंदा आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहा है तो वो इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि उसको सर्च ना करना पड़े। जैसे कि इसीलिए मैं बताता हूँ कि एक निश पे आप लोग काम करिए, तब ये ग्रुप भी काम करने वाला है। अगर आप मल्टीपल निश रखेंगे, जैसे कि आप मान लो कि इंटरटेनमेंट भी कर दिया, एजुकेशन भी कर दिया, है ना, और क्या नाम है, फूड का भी कर दिया, बहुत सारे निश पे आप काम करोगे ना, तो जो बंदा आएगा व्हाट्सएप कंफ्यूज रहेगा, वहाँ पे कम चांस है कि लोग आपका जो है ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपकी निश एक रहेगी तो भाई साहब, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 50 लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे, समझ रहे हो।
तो अगर आपके पास 50 लोग आ गए, अब वो जो 50 लोग आ गए भाई हरदम आपकी न्यूज़ देखेंगे, यानी कि एक सब्सक्राइबर बेस आपका बन गया। जब आपका एक सब्सक्राइबर बेस बन जाएगा ना, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस आर्टिकल पे फोकस करना है, आर्टिकल लिखते रहना है और आपका काम होता रहेगा। ठीक है। और एक कमेंट मुझे और आया था, याद आ गया कि काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई एक बार सेटअप करना है, नए ब्लॉगर के लिए बता रहा हूँ। वो ये बोल रहे थे कि भाई एक बार सेटअप कर देना है सारे सेटिंग जो है वेबसाइट का, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ आर्टिकल पोस्ट करना है क्या? तो हाँ, ये बात सही है। मैं इसके लिए क्लियर कर देता हूँ नए लोगों के लिए कि आपको एक बार जो भी सेटिंग है वो सारी सेटिंग कर देनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना भाई। आपको आर्टिकल पे फोकस करना है। ठीक है। आपको फिर इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना दिमाग आप इधर उधर लगाएंगे ना, उससे ज़्यादा दिमाग आप आर्टिकल पे फोकस करिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट लिखिए। आपका जो न्यूज़ है ना वो वायरल होगा भाई, वो डिस्कवर में जाएगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना कंटेंट पे, उतना ज़्यादा आपका न्यूज़ वायरल होगा। क्योंकि भाई ऐसे नहीं लोग एक एक मेरे आर्टिकल पे 10-10 लाख 8-8 लाख लोग आते हैं, मतलब एक आर्टिकल पे 8 लाख क्लिक आ रहे हैं, तो मतलब कंटेंट में दम है भाई। गूगल दिखा रहा है तभी तो, ऐसे थोड़ी दिखा देगा किसी का भी वो कॉपी पेस्ट मार दो और आपका आर्टिकल चला जाएगा डिस्कवर में। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो ना तो भाई बहुत भरे पड़े हैं, एक ही बंदा 10 वेबसाइट खोल ले और एक ही आर्टिकल को 10 पे पोस्ट कर दे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर कॉपी पेस्ट का अगर काम करे, अब आप खूब दिमाग लगाओ, अगर कॉपी पेस्ट काम करे, गूगल अगर कॉपी पेस्ट पे अगर आपको पैसा दे, यानी अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो गूगल उसको भी दिखाएगा जाके डिस्कवर में या फिर वेबसाइट टॉप पे, तो भाई एक बंदा 10-10 वेबसाइट ओपन कर लेगा और एक न्यूज़ लिख लेगा, एक पे मेहनत करेगा और 10 वेबसाइट पे पोस्ट कर देगा। लो 10 से इनकम आ रही, 10 साइड उसकी जा रही है। तो ऐसा नहीं होता यार। आपको कंटेंट तो अलग रखना पड़ेगा, अपनी हर सबसे कंटेंट अलग रखना है भाई, अपना तरीका यूज करना है आर्टिकल में। मैं इसीलिए बोलता हूँ हर बार कि अपना कंटेंट यूज करिए। अगर ऐसा हो तो सभी लोग इसी बिना काम करना चालू कर दें। ऐसा नहीं होता, जो लोग बोलते हैं ना, काफ़ी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी भाई कॉपी पेस्ट मारो बस काम, ऐसा नहीं होता भाई। अगर कॉपी पेस्ट इस काम दुनिया करने लगे, क्यों लोग ऐसा ज़्यादा दिमाग अपना लगा रहे हैं? जो एडवांस लोग होते हैं ना, वीडियो बनाने के चक्कर में कॉपी पेस्ट आ जा भाई, कॉपी पेस्ट आ जा, ऐसा नहीं होता भाई। कॉपी पेस्ट से अगर काम हो तो मैं भी 10 वेबसाइट, मैं किस लिए 1-2 साइट पे काम ज़्यादा हो रहा है, बाकी में धीरे धीरे हो रही है, इसीलिए तो कि उस कंटेंट को हम दूसरी वेबसाइट में नहीं पोस्ट कर सकते। अगर कर सकते ना तो 10 वेबसाइट में ना पोस्ट करते भाई। जहाँ एक वेबसाइट से 1 लाख रुपया आ रहा है तो 10 वेबसाइट से 10 लाख हो गया। इसी तरह हम कई सारे वेबसाइट कर देंगे और हर 10 वेबसाइट पे एक बंदा बैठा देंगे, सिर्फ उसका काम पोस्ट करने का रहेगा। बस हर वेबसाइट से 1 लाख आएगा, लो भाई 20,000 आपको दे रहा हूँ, बंदा भी खुश, मैं भी खुश, गूगल सब कुछ खुश, दुनिया खुश भाई। ऐसे नहीं होता काम। कंटेंट आपको जब तक यूनिक नहीं रखेंगे भाई, डिस्कवर में जाने का कोई चांस ही नहीं है। मान लो कभी एक चला भी गया, दूसरा नहीं जा सकता भाई। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अगर आपको डिस्कवर में बने रहना है तो कंटेंट यूनिक रखना है, दूसरी चीज़ ऑडियंस बढ़ा के रखना है, क्योंकि गूगल के जब भी अपडेट आते हैं तो बड़ी से बड़ी साइट भी नीचे चली जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, हर वेबसाइट के लिए होता है। कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जो रेगुलर कंटिन्यू बनी रहे। बड़े बड़े चैनल को छोड़ दें, हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं या जो भी छोटी वेबसाइट है, किसी के भी वेबसाइट लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी, गूगल पे भी मान लो, गूगल पे भी नहीं बनी रहती या डिस्कवर पे भी नहीं बनी रहती, कभी ना कभी उसको नीचे आना है। बट गूगल यही देखता है कि भाई जो बंदा काम कर रहा है अच्छे से, उसी को दोबारा फिर चांस दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब आप अच्छे से काम करेंगे, कंटेंट यूनिक देंगे, तो दोबारा भी चांस मिलेगा। काम बंद मत करना, इस चीज़ पर ध्यान देना। जब भी काम बंद करेंगे दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करिए, कमेंट कर रिप्लाई दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई दोस्तों, अगर कुछ भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिला हो, वीडियो को एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पहली बार देखते हो, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ फिर।